हेलो प्यारे बच्चों, मैं परशु सारस्वत आपका फिर से स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे अरनी का परिवार। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि परिवार कैसे कैसे होते हैं। अभी मैं आपको एक दृश्य दिखाने जा रहा हूं जो छोटे परिवार का है, जो आपस में बातें कर रहे हैं। बच्चा: माँ, आज आपसे पहले पापा आ गए। माँ: हाँ बेटा, एक मीटिंग थी। पिता: थक गई होगी, बैठो मैं चाय बनाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये था छोटा परिवार जो आपस में बातें कर रहे थे। तो आपने देखा छोटे परिवार में माँ बाप और उसके बच्चे रहते हैं, मतलब ये परिवार छोटा सा होता है। इसको एकल परिवार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सदस्य कम होते हैं तो इसको छोटा परिवार भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि छोटा परिवार किस प्रकार रहता है। और प्यारे बच्चों, आपने देखा कि छोटे परिवार में सदस्य बहुत कम होते हैं। उसमें आप जो काम होता है घर का, वो आपस में मिलजुल कर करते हैं। सभी सदस्यों घर के काम में योगदान होता है। उसमें पढ़ाई के प्रति जागरूकता भी होती है और परिवार में सभी मिलकर निर्णय लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बड़ा परिवार। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूँ जिसमें बड़ा परिवार आपस में बातचीत कर रहे हैं। ताऊ: दीपा की माँ दीपा के लिए अच्छा रिश्ता आया है। दीपा से पूछना, यदि आगे पढ़ना चाहती है तो उन्हें ना कह दे। वैसे तो 21 वर्ष की हो गई है, शादी के लायक है। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, इसमें एक बड़ा परिवार आपस में बातचीत कर रहे हैं। बड़ा परिवार जिसमें सदस्य बहुत होते हैं, जैसे माँ बाप, उनके बच्चे, ताऊ ताई, चाचा चाची, दादा दादी, सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, उसे बड़ा परिवार कहते हैं। प्यारे बच्चों, बड़ा परिवार को संयुक्त परिवार भी कहते हैं। आपने देखा कि बड़े परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। वह सभी काम मिलजुल कर करते हैं। इस परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। घर का काम महिलाएं करती है और घर के कार्य में पुरुषों का योगदान कम होता है तथा बाहर के काम पुरुष ज्यादा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने समझा छोटा परिवार और बड़ा परिवार। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ जिनके चर्चा आप अपने साथी, अपने दोस्त, अपने अध्यापक व अपने परिवार के साथ कीजिए। आप बताइए कि छोटा परिवार और बड़ा परिवार में सदस्यों की संख्या में क्या अंतर होता है। छोटा परिवार और बड़े परिवार में महिलाओं के कार्य में क्या अंतर होता है। छोटे परिवार व बड़े परिवार के कार्य में पुरुषों का क्या योगदान होता है। छोटे परिवार व बड़े परिवार में पढ़ाई के महत्व के प्रति जागरूकता किसमें अधिक होती है। तो प्यारे बच्चों, पहले चित्र में आपने देखा कि परिवार में माता पिता व बच्चे हैं, उसे एकल परिवार कहते हैं। दूसरा परिवार संयुक्त परिवार का है, जिसमें दादा दादी, माता पिता, ताई ताऊ। तो प्यारे बच्चों, अब आप बताइए आपका परिवार इनमें से किस प्रकार का है। मेरा तो छोटा परिवार है। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हाँ, आगे बताइए, अपने आसपास देखिए और बताइए कि अधिकांश परिवार किस प्रकार के हैं। जैसे आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में किस प्रकार के परिवार ज़्यादा हैं। आप किस प्रकार के परिवार में रहना पसंद करेंगे। आपके परिवार में कौन कौन कमाने वाले हैं। आप बड़े होकर कमाने के लिए क्या काम करना पसंद करोगे।
मैं तो अध्यापक का काम पसंद करूँगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आगे का बिंदु। आगे का बिंदु है मेरी लाडो खूब पढ़ेगी। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी है लाडो की। लाडो जिसका नाम था अरनी। हाँ प्यारे बच्चों, अरनी एक बहुत अच्छी लड़की थी। पोलियो के कारण अरनी को चलने में परेशानी होती थी, लेकिन वह चित्रकारी बहुत सुंदर करती थी। इतने अच्छे चित्र बनाती थी कि उसे हर विद्यालय में इनाम दिए जाते थे। उसकी उमा दीदी ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया। अब उसका चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया। अतः उसे पढ़ने के लिए अब मुंबई जाना है। आज तक उनके परिवार में कोई लड़की बाहर पढ़ने नहीं गई है। तो प्यारे बच्चों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि अरनी कौन से परिवार की होगी? राइट, सही सोचा आपने। अरनी संयुक्त परिवार की थी और संयुक्त परिवार में परिवार की किसी भी लड़की को बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाने देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अरनी बाहर जाकर मुंबई में पढ़ना चाहती है, परंतु जैसे ही उसने ये बात परिवार को बताई तो दादाजी ने सुनते ही मना कर दिया। दादाजी सोचते थे कि अरनी को चलने में परेशानी है तो वह बाहर जाएगी तो कहाँ रहेगी, बहुत सारी समस्याएं आएगी, यह अकेली सभी समस्याओं से कैसे निपटेगी। लेकिन अरनी के पिताजी चाहते हैं कि उसकी लाडो खूब पढ़े, अरनी खूब पढ़े, वो देश का, गांव का, परिवार का नाम रोशन करें। अरनी ने यह सारी बातें उमा दीदी को बताई और उमा दीदी से यह भी कहा कि वो आगे जाकर पढ़ना चाहती है, उमा दीदी उसका सहयोग करें। उमा दीदी ने अरनी के दादाजी को समझाया कि दादाजी, वहाँ पर एक हॉस्टल है जिसमें सब लड़कियां रहती है और सुरक्षित भी है। दादाजी को डॉक्टर आंटी से भी उसकी बात करवाई, वह भी बाहर पढ़कर आई थी। आखिर अरनी के दादाजी मान गए और सभी अरनी के मुंबई जाने की तैयारी करने लगे। अरनी बहुत खुश हो गई। उसने दादाजी, पिताजी और उमा दीदी का आशीर्वाद लिया और अब वो पढ़ने बाहर जाएगी। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, दादाजी सोच रहे थे कि अरनी बहुत परेशान होगी वहां जाकर, क्योंकि उसके पैर में पोलियो है और वो चलने में परेशान होती है, चलने में उसके दिक्कत आती है। तो दादाजी ने सोचा वो परेशान होगी वहां जाकर, इसलिए दादाजी ने उनको मना कर दिया। परंतु अरनी ने किस प्रकार उमा दीदी और डॉक्टर आंटी और पिताजी से कहकर दादाजी को मनवा ही लिया और अब अरनी पढ़ने के लिए बाहर जाएगी। तो प्यारे बच्चों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? क्या आपके परिवार के सदस्य ने भी कभी आपको बाहर जाने से कि ये तो अभी बच्चे हैं, पढ़ने जाएंगे तो दिक्कत होगी, ऐसा सोचा है? तो प्यारे बच्चों, अब आप मुझे बताइए कि अरनी यदि लड़का होता तो क्या दादाजी बाहर जाने से मना करते? नहीं ना, मैंने भी यही सोचा, क्योंकि दादाजी इसलिए मना कर रहे थे कि लड़की है और परेशान होगी, अकेली कैसे रहेगी। और लड़का होता तो कहीं भी रह लेता। तो अगला प्रश्न, अरनी को बाहर पढ़ने नहीं भेजने के पीछे दादाजी की क्या चिंता थी? चिंता उचित थी या नहीं थी? बिल्कुल सही। दादाजी सोच रहे थे कि अरनी को चलने में परेशानी रहेगी, वो अकेली सभी समस्याओं का सामना कैसे करेगी। उचित समस्याएं थी, दादाजी की चिंता उचित थी। अगला प्रश्न, अरनी क्या चाह रही थी? क्या उसे उसकी रुचि और इच्छा के बारे में पूछा जाना चाहिए था? अगला प्रश्न, आप किन किन अवसरों पर अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं? प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है? अगला प्रश्न है, आपके घर में जब कोई बड़ा फैसला लेता है तो कौन तय करता है? यदि
छोटा परिवार होता है तो सारे सदस्य मिलकर फैसला करते हैं, क्योंकि उसमें परिवार के सदस्य कम होते हैं। परंतु जब संयुक्त परिवार होता है तो प्यारे बच्चों, उसमें जो बुजुर्ग सदस्य होता है, जैसे दादाजी दादी जी, फैसला लेते हैं। आपकी राय में फैसला लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए? पहला तरीका, बड़े फैसला लें और बाकी सब माने। दूसरा तरीका, सभी की राय लें और फिर फैसला लें। बिल्कुल सही। तो प्यारे बच्चों, सबसे अच्छा तरीका है कि सभी की राय लें और फिर फैसला लें, जिससे कि उचित फैसला लिया जाए। आगे हम पढ़ रहे हैं, वक्त के साथ बदलना होगा। एक दिन अर्नी की दादी उससे बोली, बेटा तुम बाहर तो जा रही हो, लेकिन वहाँ न जाने कौन खाना बनाएगा और कैसा बनाएगा। तू अपना खाना खुद बनाकर खाना हो। तो अर्नी बोली, दादी मैं वहाँ पढ़ने जा रही हूँ, खुद खाना बनाऊँ इतना समय कहाँ होगा। हॉस्टल में शुद्ध और अच्छा खाना मिलता है, क्या फ़र्क पड़ता है कौन बना रहा है, सभी इंसान ही है। वक्त के साथ हमें बदलना होगा। तो प्यारे बच्चों, देखा कि अर्नी की दादी उसे समझा रही है कि हॉस्टल में तुम अपना खाना बनाना, वहाँ पर पता नहीं कौन खाना बनाएगा और कैसा बनाएगा। परंतु अर्नी पढ़ लिख कर समझदार थी। उसने कहा कि हॉस्टल में सभी एक साथ रहते हैं और वहाँ का खाना भी शुद्ध होता है। वहाँ पर खाना कोई भी बनाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खाना बनाने वाले इंसान ही होंगे और सभी इंसान एक जैसे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए कि उसने खाना बनाया या किसी और ने बनाया, हम नहीं खाएंगे। तो प्यारे बच्चों, वक्त के साथ हमें बदलना चाहिए और सभी को साथ लेकर बिना भेदभाव के एक साथ मिलजुल कर चलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, एक नए बिंदु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।